वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज 5.1 डाटा हैंडलिंग से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यानी आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, एक दो तीन चार। तो इन चारों केसेस में से कौन से केस हैं जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा डाटा से, ठीक है, ये बताना है। तो आप पहला देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। यानी पोस्टमैन के बैग में अलग अलग जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो डिफरेंट एरिया। तो यहाँ आप देखोगे कि उसके पास जो डाटा है वो डाटा क्या है, पर्टिकुलरली पता है कि कहाँ कौन सा लेटर जाना है, किस एड्रेस पे जाना है। तो उसमें क्या है, किसी भी हिस्टोग्राम को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा, हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। ठीक। अब आता है दूसरा। दूसरा क्या है, द हाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स इन एथलीट मीट्स। यानी एक एथलीट्स हैं जहाँ एक सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे एथलीट्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं और फिर उन कॉम्पिटिटर्स की हाइट हमें दे रखी है। जैसे कि आपको मान लो 50 कॉम्पिटिटर एथलीट मीट में मिले हैं, अब उनकी हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो हम वहां पर क्या है, हिस्टोग्राम बनाकर दिखा सकते हैं कि कितने एथलीट इस हाइट के हैं, कितने एथलीट इस हाइट के हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाला है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें हम क्या है, यूज करेंगे क्या, हिस्टोग्राम बनाकर डाटा को शो करने के लिए। बी वाला हो गया एक, ये तो आपका हो गया बी वाला। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। यानी 5 कंपनियों द्वारा नंबर ऑफ जो कैसेट्स हैं वो बनाई गई। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको कैसेट्स, उन्हें डाटा मालूम है। यानी हमें अब कैसेट्स क्या है, नंबर ऑफ सिर्फ कैसेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो हमें मालूम है कि 10 लाख बनी, 20 लाख बनी, या 5,000 बनी, या 10,000 बनी। तो वहां पर क्या है, हम उस डाटा को हिस्टोग्राम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है वहां पे भी क्या है, हम हिस्टोग्राम बनाकर डाटा को शो नहीं कर सकते। अब यहाँ लास्ट दे रखा है आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स। यानी पैसेंजर्स की संख्या जो कि बोर्ड करेगी ट्रेन के लिए, कब से कब तक, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो ये आपको क्या है, एक डाटा दे रखा है जिसमें आप क्लास इंटरवल बना सकते हो। यानी 7 से शाम के 7 तक, सुबह 7 से शाम के 7 तक क्या है, किस टाइम में 9 बजे कितने गए। अब आप बता सकते हो कि 10 बजे कितने जो पैसेंजर्स हैं वो बोर्ड किया ट्रेन को। ऐसे ही आप 2 बजे, दोपहर के 2 बजे हो सकते हो। तो आपके पास एक एक रॉ डाटा है। यानी हम उसमें ये बता सकते हैं हिस्टोग्राम बनाकर कि किस टाइम पर कितने लोग चढ़े ट्रेन में और किस टाइम पर कितने लोग चढ़े। जैसे कि 9 बजे हम मान लो, तो 9 बजे कितने चढ़े, 1,000 लोग चढ़े ट्रेन में। फिर उसकी कुछ घंटे बाद मान लो कि 12 बजे कितने चढ़े। तो आप इसको शो कर सकते हो हिस्टोग्राम। तो जो लास्ट वाला है उसमें भी क्या है, आपको शो कर सकते हो हिस्टोग्राम बनाकर डाटा को। तो इन सब केसेस में हम कह सकते हैं ये डी वाला भी आपका आंसर है। तो इन दो केसेस में हम जो रीजन देंगे, यानी हम रीजन क्या देंगे कि इन ऑल दीज केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल का नाम आया है। अब नाम या मतलब क्या होता है इसका, क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि 0 से लेकर 10 तक कितनी एज वाले बच्चे। तो इस तरीके के जो हम डाटा को ग्रुप करके बनाते हैं, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। अब जैसे कि मैं इसमें कहूँ कि सुबह के 7 से लेकर सुबह के 10 बजे तक के बीच में, ठीक है, कितने जो पैसेंजर्स है वो चढ़े। तो इस तरीके से डाटा को ग्रुप करके लिखना, उसी डाटा को ग्रुप करके लिखना, उसे कहते हैं हम क्या है, क्लास इंटरवल बोलते हैं।
तो इन दोनों केसेस में यानी बी केसेस और डी वाले केसेस में हम क्या है, डाटा को ग्रुप करके डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल में। इसीलिए क्या है, हम उनको हिस्टोग्राम में भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है पहले वाले का आंसर।